नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। कहते हैं जिंदगी में अवसर आते जाते रहते हैं। सफल वही होता है जो अवसर को पहचानता है, उसे अपने हिसाब से तराशता है, वहां ठहर के मेहनत करता है और उस अवसर को अपने नाम कर जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंटरनेट की दुनिया के बेताज बादशाह, खुद को साबित कर चुके ललन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी की। मैं बात कर रहा हूं कंटेंट इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन सौरभ द्विवेदी की। 12 साल के सफर में उन्होंने ललन टॉप को यह ऊंचाई दी कि शुरुआत में इंडिया टुडे ग्रुप इस नाम को अपनाने को तैयार नहीं था। वहां इन्होंने नौकरी शुरू की आज तक एक फीचर एडिटर के तौर पर, फीचर बनाते देते, लेकिन बात में ऐसी बात निकल आई इन हाउस वहां पर उस ललन टॉप को सौरभ द्विवेदी ने अपना करके इस कदर तराशा कि बाद के दिनों में यह हाल हुआ कि सबसे तेज चैनल कहे जाने वाले न्यूज इंडस्ट्री के उस पे ललन टॉप के कंटेंट चलने लगे। होता क्या है, अक्सर जो सबसे बड़ा ब्रांड होता है किसी ग्रुप का, वो छोटे ब्रांड को बड़ा करने में मदद करता है, या उल्टा हुआ, जिस नाम को इस ग्रुप ने अपनाने से इनकार किया था वो नाम ही बड़ा नाम हो गया। और बड़ा नाम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं सौरभ द्विवेदी, लोग जानते हैं, दर्शक जानते हैं, सौरभ द्विवेदी और ललन टॉप एक दूसरे के पर्याय हो गए। पर्याय ऐसे हो गए, कोई ये मानने को तैयार नहीं था ललन टॉप में सौरभ द्विवेदी नौकरी करते हैं। कहते हैं शुरू में भी बात ऐसी चली कि ललन टॉप एक ग्रुप है जिसको सौरभ द्विवेदी ने तराशा है और इंडिया टुडे ने उसे खरीदा है। मालिक सौरभ द्विवेदी हैं। लेकिन जिस दिन मौका आया, 5 जनवरी 2026 का वो दिन था जिस दिन अचानक से ये खबर बिल्कुल आग, जंगल में आग की तरह फैल गई, सौरभ द्विवेदी ललन टॉप छोड़ रहे हैं। सौरभ द्विवेदी ने 5 जनवरी को केक काटा, लोगों को जमा किया और मुस्कुराते हुए एकदम हीरो के अंदाज में गाड़ी का गेट खोला और उसमें बैठते हुए चले गए, इशारा करते हुए, ऑल द बेस्ट कहते हुए। तो कहते हैं जब आप पीक पे थे, लोग मानते थे ललन टॉप मतलब सौरभ द्विवेदी, उस वक्त आप छोड़ के जा रहे हैं। और क्या था, जैसे मैं कहा, जंगल में आग की तरफ पूरे मामला लग गया। पूरा इंटरनेट की दुनिया पे ये बात छिड़ गई, इस पर बहस छिड़ गई कि आखिरकार ललन टॉप सौरभ द्विवेदी ने क्यों छोड़ा। छोड़ने की बात तो कोई कर ही नहीं रहा था कि कैसे छोड़ सकते हैं ललन टॉप को सौरभ द्विवेदी, बल्कि बात उलट हो रही थी कि इंडिया टुडे ग्रुप ने उस पर कार्रवाई की, एक सफल आदमी पर कार्रवाई की है, उसे निकाल दिया है। कोई ऐसी खबर चली है जो ग्रुप के अनुकूल नहीं थी और उसमें तमाम विश्लेषण से पूरा इंटरनेट भर गया कि ये खबर चली, ऐसे चली, ऐसा डांट लगी सौरभ द्विवेदी को, जिसमें एक सफल आदमी को निराश होकर के अपने एम्प्लॉयर को छोड़ देना पड़ा। और ये पूरे इंटरनेट में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे बड़ा गुनहगार बताया जा रहा है सौरभ द्विवेदी के छोड़ने का, कि उसे निकाला गया। जैसे कोई बड़ा मालिक छोटे को निकाल देता है, अपने एम्प्लॉय को निकाल देता है, उस हिसाब से सौरभ द्विवेदी को निकाल दिया गया। लेकिन सौरभ द्विवेदी की बॉडी लैंग्वेज को देखिए आप, पूरा जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें कहीं से नहीं लग रहा है जो इतना बड़ा ब्रांड, अपने आप में एक अवतार के तौर पे ब्रांड है ये ललन टॉप। कहते हैं इंटरनेट की दुनिया पे क्लिक करेंगे आप कोई भी जानकारी के लिए तो इसके वेराइटीज ऑफ सॉन्ग डिपार्टमेंट्स है, वेराइटीज ऑफ विषय है। अगर आपको धर्म पे बात करनी है तो कहते हैं मिलियंस में व्यूअर्स हैं। कोई भी कार्यक्रम का, खबरों के बारे में बात करें, कहीं जानकारी लेनी हो, ललन टॉप खोलिए, ललन टॉप ही सब कुछ कहने लगा। पहले आज तक खोलता था, जो कुछ भी था, अब सबसे लीडिंग ब्रांड था और उसको बेहद तन्मय अंदाज में, आराम से अंदाज में छोड़ के चला जा रहा है वो शख्स। और सबके बाकी लोगों के आंखों में आंसू है लेकिन इसके चेहरे पे मुस्कुराहट है। भला अलबत्ता ऐसा कैसे हो गया? इसका भेद खुला 6 जनवरी को जाकर के। 6 जनवरी को टीबीएफ एक कंपनी है, आप लोग जानते होंगे, इंटरनेट के दुनिया के आप लोग दर्शक हैं, आपको पता होगा पंचायत एक सीरीज निकली थी। पंचायत में विनोद के बारे में सवाल कई, उसमें तमाम एक से एक हैं, नीना गुप्ता एक्टर हैं, जो भी हैं, पंकज झा हैं, मुखिया जी, तमाम लोग हैं, जितेंद्र कुमार सबसे बड़े सचिव जी हैं वहां पर। वो पंचायत सीरीज बनाने वाली टीवीएफ कंपनी है। टीवीएफ ने सब पंचायत सीरीज बनाया। पंचायत अगर नहीं देखा होगा तो आपने कोटा तो देखा होगा। अरे कोटा नहीं देखा होगा, कोटा में बच्चों के साथ क्या कुछ हुआ, तो ये टीवीएफ कंपनी ने बनाया। अगर वो नहीं देखा तो आपने एस्पिरेंट देखा होगा, आईएएस आईपीएस यूपीएससी का काम करने वाले लोग या उसको पास करने वाले लोग कैसे तैयारी करते हैं, कैसे तन्मयता से करते हैं, उस पर एक शानदार तरीके से एस्पिरेंट बनाया, टीवीएफ ने बनाया। अब टीवीएफ जानते हैं चंद्रयान एक सीरीज बनाने वाली है स्पेस पे अपने हिसाब से। उसका टीजर 5 जनवरी को छोड़ते हैं सौरभ द्विवेदी, ललन टॉप, और 6 जनवरी को एक टीजर जारी होता है कि इस महीने का आखिरी में 23 जनवरी के संभवतः चंद्रयान पे एक सीरीज ला रहा है टीवीएफ ग्रुप। उसमें एंकर के भांति बैठे हुए दिखते हैं वही सौरभ द्विवेदी जो ललन टॉप को छोड़ गए। मतलब
सौरभ द्विवेदी के अंदर एक बच्चा पल रहा था एक्टर का। ऐसा एक्टर का कहीं ना कहीं वो अमिताभ बच्चन से प्रभावित हो या तमाम लोगों से प्रभावित हो। बांदा के रहने वाले खालिद गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि का आते हैं। वो आकर के आईआईएम में, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूट है आईएमसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, से वहां से उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद चले गए भास्कर ग्रुप से उठ के चले आए आज तक में एक फीचर एडिटर के तौर पर काम करने लगे। और 12 साल की कठिन मेहनत के बाद, कठिन मेहनत क्या, मतलब रात दिन एक कर दिया था इस बंदे ने, एक से एक कार्यक्रम दिया और ललन टॉप को ललन टॉप बना दिया और फिर मुस्कुराते हुए चल दिया। कहाँ चले गए? उसी टीवीएफ के शो में उस चंद्रयान की कहानी कह रहा है जिस चंद्रयान ने दुनिया को अचंभित कर रखा है। इसरो ने कहते हैं कि इसी दिसंबर में ये भेद खुला है कि 2019 में चंद्रयान 2 जो गया था, चंद्रमा पर उतरा था, वहां उसका एक ऑर्बिटर था जो रोबोट था, वो काम नहीं कर रहा था। कहते हैं 2025 के दिसंबर में पता लगा वो सारा ठीक ठाक काम कर रहा है। और इस बात से नासा परेशान है। नासा मतलब समझते हैं अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी, पूरी दुनिया अचंभित है। भारत तक कम से कम इस ऑर्बिटर के काम करने से 100 साल आगे चला गया स्पेस टेक्नोलॉजी में। उसने चंद्रमा के तह के अंदर की तमाम चीजें रोबोट के जरिए पता करके उसकी तस्वीरें भेजनी शुरू की है। वहां कितना पानी है, क्या सब कुछ है। भारत उस चंद्रयान मिशन के जरिए, 6 साल पुराने चंद्रयान मिशन के जरिए, जो रोबोट को मान लिया गया था, ऑर्बिटर को मान लिया गया था, वो बेकार हो गया, काम नहीं, सिग्नल नहीं दे रहा। 6 साल के बाद अचानक से इसरो के स्पेस सेंटर में खुशी की लहर दौड़ उठी। और इस बात पे लोग ताली जब बजा रहे हैं कि जिस ऑर्बिटर को लोगों ने बनाया था इस उम्मीद से एक ना एक दिन काम करना शुरू करेगा। बाकी लोग, दुनिया मान चुकी थी क्या काम करना शुरू हो गया, ऐसा तो हमेशा फेल होता रहता है मामला। लेकिन 6 साल के बाद दिसंबर में उसने अपना सिग्नल भेजना शुरू किया, फोटोज भेजने शुरू किए, तहकीकात, पूरे चांद को उसने बिल्कुल परत दर परत उसका भेद खोलना शुरू कर दिया। कहते हैं इसके ऑर्बिटर्स काम करने से दुनिया में भारत की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है कई माइल्स आगे चली गई है। नासा वगैरह तमाम वैज्ञानिक देखने लगे। इसी चंद्रयान 2 की यात्रा पर, इसकी बनावट की यात्रा पर, इसकी मुश्किलात पे, इसमें लगे वैज्ञानिकों पे, और कहते हैं टीवीएस ग्रुप जब सीरीज बनाता है वही पंचायत का अंदाज में बना रहा होगा, ग्रामीण पृष्ठभूमि से कैसे वैज्ञानिक आए, किन संघर्षों से गुजरना पड़ा, कैसे रात दिन एक करना पड़ा, कैसे आलोचना सहनी पड़ी, कैसे टांग खिंचाई हुई, उसके बावजूद संघर्ष की कहानी एक एक योद्धा की स्पेस टेक्नोलॉजी में, उस चंद्रयान 2 में लगने वाले एक एक वैज्ञानिकों की कहानी है। उस पर सौरभ द्विवेदी का सीरीज होगा। तो जैसा कि शुरू मैंने कहा कि सफल व्यक्ति को अवसर पहचानना चाहिए, उस अवसर को तलाशना चाहिए, उस अवसर को अपने नाम करके फिर नए अवसर के लिए बढ़ जाना चाहिए। ऐसा अक्सर होता है सफल व्यक्ति के जीवन में भी, जो जिनके लिए बात अकल्पनीय थी कि भला ललन टॉप से सौरभ द्विवेदी कैसे जा सकते हैं बाहर, उनके लिए सौरभ द्विवेदी ने बताया कि मैं ललन टॉप छोड़ा हूं इसलिए कि ललन टॉप तो मेरे लिए एक सफलता की सीढ़ी थी। अब उस सीढ़ी पर चढ़ के मैं अपने जीवन के उस अध्याय को शुरू करना चाहता हूं जो कभी न कभी बांदा के रहने की वजह से दिल में पल रहा था कि मैं भी कभी एक्टिंग करूंगा, उस पहले पर्ले पर करूंगा, वेब सीरीज में करूंगा। उनका जी नहीं भरता था एक पत्रकार के नाते, कंटेंट एडिटर के नाते, वो ललन टॉप में जो कुछ भी कर रहा था उनका प्यास बुझा नहीं था। और उस प्यास को बुझाने के लिए चले गए हैं उस दुनिया में जो इंटरनेट की दुनिया है, वेब सीरीज की दुनिया है, और जिसमें मालामाल तो ज्यादा हो। जाहिर तौर पे एम्प्लॉई थे इंडिया टुडे के ललन टॉप के नाते, जो भी पैसा मिल रहा होगा इसमें, ये सफल सीरीज में या टीवीएफ की नौकरी कहते हैं, मालामाल तो कर देते हैं जी। आप सोच नहीं सकते हैं इस एंटरटेनमेंट की दुनिया में न्यूज की दुनिया से कितना गुना ज्यादा पैसा है। तो जाहिर तौर पर ये सिग्नेचर जो सौरभ द्विवेदी का है, या जो लोग प्रत्याशा कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे इंडिया टुडे ग्रुप पे कि कैसे बेरुखी होकर के अब बेगैरत तरीके से अपने एम्प्लॉइज को निकाल देता है, उन सब के चेहरे पे चुप्पी लगने वाली है जिस समय वो देखेंगे सौरभ द्विवेदी को उसी अमिताभ बच्चन के कौन बड़ा करोड़पति का अंदाज में स्टेज पे बैठे हुए, जैसे अमिताभ बच्चन बैठते हैं उसी अंदाज में सौरभ द्विवेदी को देखेगा, सवाल जवाब करते हुए, बाकी तमाम चीजें करते हुए। लोग फिलहाल दिल पे हाथ थाम कर इंतजार कर रहे हैं सौरभ द्विवेदी के उस नए शो का। सौरभ द्विवेदी जिसका मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, इंस्टा की बात करें या बाकी जगहों की बात करें, इंस्टा पे कहते हैं मिलियंस फॉलोअर। तो यूं ही अपने आप में टीवीएफ ग्रुप में फैसला नहीं किया सौरभ द्विवेदी को एक्टर के तौर पर उभारने का। एक स्वतः आज की दुनिया में जो इंटरनेट की दुनिया है, जहाँ इंस्टा है, बाकी एप्स हैं, वहां पे किसके कितने फॉलोअर्स हैं वो बड़ा मैटर करता है। अपने आप ये कंटेंट जो है वहां तक पहुंच जाएगा। चंद्रयान पे जो बना रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी बनाया, टीवीएफ जो रिलीज कर रही है, जो टीजर रिलीज कर रही है, उस टीजर के बारे में आपको थोड़ा हम दिखाते हैं और बताते हैं चंद्रयान मिशन में क्या कुछ गजब तरीके से हुआ है। और ये एक व्यक्ति का जीवन में धरती पर सफल होने के बाद अगर चांद पे सफलता की कामना करते हुए कोई एक्टिंग की दुनिया में उतर रहा है
तो उसकी तारीफ हो जानी चाहिए, की जानी चाहिए। संघर्ष के नए पैमाने को ले रहा है, अपना रहा है, नए अवसर को तराशने के लिए निकल गया है। तो उम्र है अभी सौरभ द्विवेदी के पास, अभी ऐसा कच्ची उम्र है, सिर्फ 12 साल का सफर है मीडिया का, उसमें उन्होंने झंडे गाड़े हैं। अब अगले 12 साल में कहाँ जाते हैं सौरभ द्विवेदी, ये हम भी देखेंगे, आप भी देखिए। फिलहाल मेरे साथ बने रहने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।